तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन गठबंधन की सियासत में तब नया मोड़ आ गया जब यूपी में एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस को दरकिनार करते हुए गठबंधन कर लिया और 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एमपी की सियासत को लेकर, जहां लोकसभा की 29 सीटें हैं और कांग्रेस की सरकार एसपी और बीएसपी के समर्थन से चल रही है, तो ऐसे में अब क्या कांग्रेस भी एमपी में एसपी और बीएसपी को दरकिनार करके चुनाव लड़ पाएगी? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं, इसी मसले पर करने वाले हैं कि क्या कुछ है, क्या ऐसा ही है ये प्यार, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए सपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। एसपी और बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन इस गठबंधन की कवायद से कांग्रेस नदारद है। हालांकि रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए छोड़ी गई हैं। 2 अन्य सीटें सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ी गई हैं। यह सहयोगी दल कौन होंगे, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन असल सवाल अब एमपी की सियासत को लेकर है, जहां कांग्रेस की एसपी और बीएसपी के सहयोग से ही सरकार चल रही है। आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कि एमपी में विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस की बैसाखी एसपी और बीएसपी के सहारे टिकी है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 114 सीटें ही थीं। ऐसे में 3 सीटों का एसपी और बीएसपी से सहयोग लेकर कांग्रेस ने सरकार बना ली है। वहीं बीजेपी सीटों के मामले में थोड़ा पीछे रह गई। अब यूपी में कांग्रेस एसपी और बीएसपी से ठेंगा दिखाए जाने के बाद क्या एमपी में कांग्रेस एसपी और बीएसपी को दरकिनार करने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार अल्पमत में आ सकती है, दूसरी तरफ अगर वोट फीसदी की बात करें तो एसपी और बीएसपी मिलाकर कम से कम 7 से 8% वोट बैंक हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस को ही बहुमत की सीटें नहीं पता है, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त और गुजरने दीजिए। जिस दिन सपा बसपा और निर्दलियों का धैर्य खत्म हो जाएगा, उस दिन इस कांग्रेस की सरकार की सांसें थम जाएंगी। और सिर्फ वोट परसेंटेज पर ही मत जाइए। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 10 से अधिक लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर एसपी और बीएसपी सीधा असर डालेंगी। कुल मिलाकर एसपी और बीएसपी अब कांग्रेस के लिए असमंजस का सबब बन गई है। एक तरफ यूपी में कांग्रेस को दरकिनार कर इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है, तो वहीं एमपी में कांग्रेस इनसे छुटकारा पाने की हालत में नहीं है। ऐसे में अब एमपी में कांग्रेस से सवाल पूछा जाना लाजमी है कि यूपी में तकरार, एमपी में प्यार, ये कैसी सियासत है सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में तकरार है और मध्य प्रदेश में प्यार है। जहां उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को सपा बसपा ने दरकिनार कर दिया, सीटें भी बांट ली। हालांकि 2 सीटें जरूर छोड़ दी, रायबरेली और अमेठी। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार सपा और बसपा के सहयोग से चल रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में अगर इनकी वापसी होती है, सवाल यह भी है कि एक जगह प्यार भी आप कर रहे हैं, दूसरी जगह तकरार भी चल रही है। अब 29 सीटों पर क्या होगा? क्या 29 सीटों पर सपा बसपा को कांग्रेस दरकिनार करेगी? 29 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर यहां पर कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, नेता बीजेपी, सैयद जाफर साहब हैं, नेता कांग्रेस, और यश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सैयद जाफर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों को दरकिनार कर दिया, आप लोगों से पूछा भी नहीं, 2 सीटें हालांकि जरूर छोड़ दी, कहा कि उन पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सर, अब मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में आप सपा बसपा के सहयोग से ही सरकार भी चला रहे हैं, लोकसभा में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जब 2009 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब कांग्रेस जो है वो
सभी पार्टियों से सबसे ऊपर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे वहां भी सपा या बसपा से गठबंधन नहीं हुआ था। ये बात अलग है कि पिछली विधानसभा में एक गठबंधन हुआ था। तो जो ये राष्ट्रीय स्तर का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, इसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूं पूर्ण रूप से बोलने के लिए, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी ने जो समर्थन दिया है, जो प्रेम और स्नेह हमको दिखाया है, वो प्रेम और स्नेह पूरे 5 साल बना रहेगा और 5 साल कांग्रेस की सरकार पूरे प्रेम और स्नेह से। सर यही प्यार और मोहब्बत, तकरार तो समझना चाह रहे हैं कि एक जगह आप लोग प्यार करते हैं, एक जगह तकरार करते हैं। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर क्या गठबंधन करने जा रहे हैं, साथ में लड़ने जा रहे हैं? देखिए, इस बारे में जरूर अभी चर्चा प्रारंभ हुई है, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ये स्थानीय जो प्रदेश स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और कमलनाथ जी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी संभावना नहीं है कि साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक है, यश यादव जी, सर यहां समर्थन कर रहे हैं जी मध्य प्रदेश में, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? आप लोगों को लगा कि शायद जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं इस तरह की चर्चा में शामिल होता हूं या अखबार की सुर्खियां पढ़ता हूं, तो मुझे यह देखने को नहीं मिलता कि महाराष्ट्र में प्यार और दिल्ली में प्यार, लेकिन मध्य प्रदेश से नफरत, जैसा भी विधानसभा सर वो सवाल पूछेंगे, वो सवाल बीजेपी से पूछेंगे। आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। जब शिवसेना ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना प्रत्याशी सर, आपसे जो सवाल किया पहले उसका तो जवाब दे दें आप। में ये नहीं था सर, महाराष्ट्र उसका जवाब देने के लिए तेज वाजपेयी जी हैं। जब तेज वाजपेयी जी देंगे उसका जवाब। उतारा, जब अपना दल ने मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार उतारा, तब कहीं इस तरह की सुर्खियां नहीं दिखी। उसी तरीके से अकाली दल जब पंजाब में चुनाव लड़ता है, लेकिन वहीं लगी हुई हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के बिना, तो कहीं वो टकरार की बातें नहीं दिखती, वो खनखन कहीं सुनाई नहीं देती। देखिए, केवल 80 सीटों के लिए लोकसभा का एक चुनाव है, उसकी घोषणा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है और उसको मध्य प्रदेश से जोड़ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। यहां की स्थिति दूसरी थी। मध्य प्रदेश में 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसको रोकने के लिए हमने समर्थन दिया है और उम्मीद तो मध्य प्रदेश में रोकने के लिए क्या गठबंधन करने जा रहे हैं करते हुए कुछ सैयद जाफर? आगामी रणनीति जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी बनाएगी, हम उसका अनुसरण करेंगे और उसी बात पे चलेंगे। जी सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। जी सर, मुझसे पूछा आपने कुछ? सर आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हितेश वाजपेयी जी, सवाल महाराष्ट्र को लेकर उठते हैं और उठेंगे भी कि आप निगम में साथ में हैं, सरकार में साथ में हैं, रोज आपको चुनौती देते हैं लोकसभा के लिए। हाँ ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं। और देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो मुझे लगता है जो क्षेत्रीय दल होते हैं या क्षेत्रीय स्वभाव के दल होते हैं जी, वे कहीं ना कहीं एक चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिले। नूरा कुश्ती है, लगता है इसी आधार पर वो अपनी बातचीत को रखते हैं। हाँ, उस बातचीत को रखते हैं। और लेकिन जहां तक आपका सवाल सपा बसपा और कांग्रेस का है, तो उसको भी इसी नजरिए से आपको समझना होगा। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का बहुत स्पष्ट मानना है, यदि दोनों मिल जाते हैं, कि कांग्रेस उनके लिए उत्तर प्रदेश में लायबिलिटी है और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बचा है। वहीं पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का मानना है कि सपा और बसपा उनके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। यदि बहुमत प्राप्त कर लेते तो सपा बसपा को पूछ कौन रहा होता? मतलब फिर आप रामबाई बहन जी की बाइट भी नहीं लेते आप जाके। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में मानना है कि सपा बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है और इसीलिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है कहीं से भी पावर शेयर करने के लिए। 1-2 सीटों का सवाल है, उनका कहना भाई दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दे दोगे तो फिर कहीं और से जुगाड़ करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उनकी सख्त लाइन है सपा और बसपा की कि कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 सीटें अभी फिलहाल छोड़ दी है, जिसमें वो आगे निर्णय लेंगे, रायबरेली और मतलब सोनिया जी की सीट और राहुल जी की सीट। तो मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट चीज है और यह असमंजस वहां बना हुआ है कि ये दोनों धाराएं इनको गठबंधन तक पहुंचने नहीं देंगी। अब ये जानबूझ के हो रहा है
या सोची समझी रणनीति से हो रहा है, या आगे पता लगेगा। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि कांग्रेस चूंकि लायबिलिटी है, बावजूद उसके उसने हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में सरकार बनाई है, जिसमें 2 जगह वे कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रहे हैं, अल्पमत में हैं। एक जगह उन्होंने अच्छे बहुमत से सरकार बनाई है। इसलिए राहुल गांधी जी को लगता है कि वे इस सर्टिफिकेट के आधार पर सपा बसपा से उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग कर लेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए बुआ और भतीजे तैयार नहीं है। तो ये जो प्रेम है, ये नाम मेरा प्रेम है, प्रेम चोपड़ा, ऐसी स्थिति है। ठीक है केडी शर्मा साहब, ये प्यार मोहब्बत, ये प्यार तकरार उत्तर प्रदेश में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और नजर आता है, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, डॉक्टर वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां लायबिलिटी लगती है कांग्रेस, सपा और बसपा को। उन्हें लगता है वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो पूरा वोट बैंक उनकी तरफ आ जाता है। ऐसा समीकरण उन्हें समझ में आ रहा है। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुप है। बस वजह क्या है कि सपा और बसपा ने कोई गठबंधन यहां नहीं किया था इनके साथ। बाद में जब उनकी 1 सीट और बसपा की 2 सीट आई तो उन्हें बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। और जब निर्दलीयों ने थोड़ा सा दबाव बनाया तो सपा और बसपा भी दबाव बनाने लगे कि देख लेंगे, हमें मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो अवसरवाद है शुद्ध रूप से। मगर जहां तक गठबंधन का सवाल है, इसकी बात शुरू होती है महागठबंधन से। तो महागठबंधन जैसा तो कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा जी। ऐसा लगता है मुझे कि जुमला साबित ना हो जाए कि हर जगह राज्यवार गठबंधन हो जाएंगे, और उसको महागठबंधन तो नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। जाफर साहब, मध्य प्रदेश में जरूरत है क्या सपा बसपा की? कांग्रेस के मद्देनजर पूछ रहा हूं, कांग्रेस को जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जब शुरुआत में कमलनाथ जी अध्यक्ष बनकर मध्य प्रदेश में आए थे, तब भी इन चीजों की चर्चाएं शुरू हुई थी। बहन जी से, अखिलेश जी से बात हुई थी। फिर स्थितियों परिस्थितियों को देख के रणनीति के तहत अलग अलग चुनाव लड़ा गया। और मैं आपके चैनल में आपको याद दिलाता हूं कि जब परिणाम नहीं, ठीक है, विधानसभा में आपने चर्चाएं भी की, आपने गठबंधन की कोशिशें भी की, सरकार में आप समर्थन ले रहे हैं, लेकिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए क्या दरकार है? आपको लगता है कांग्रेस के अंदर जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, मैं आपसे इसके पहले भी मैंने कहा और अभी भी आपको यही बताना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से लेकर लोकसभा चुनाव को मध्य प्रदेश के संदर्भ में बातचीत चल रही है। अब बातचीत किस पैमाने पर चल रही है, किस स्तर पर चल रही है और क्या इसके परिणाम होंगे, ये तो वरिष्ठ नेता ही अपनी चर्चाओं के बाद बता पाएंगे। जी, यश यादव साहब, आप लोगों को लगता है कि वहां आप लोगों ने कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में जो स्थिति की, शर्मनाक स्थिति, इसके बाद कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश में कोई सम्मानीय कोई आंकड़ा, अगर गठबंधन होता भी है तो शायद पेशकश भी ना हो। देखिए, मध्य प्रदेश की संभावनाएं जो भी हैं, अभी आगे क्या चर्चा होगी आपको बिल्कुल बताई जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपको मीडिया के मार्फत बताएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश में आपको बताएंगे। लेकिन गठबंधन पे अगर चर्चा होती है तो जिन मोदी जी का बड़ा जिक्र होता है, मोदी जी के नेतृत्व के बड़े गुणगान होते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो देखने वाली बात है कि 16 पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाले मोदी जी एनडीए से सरकार बनाते हैं और 16 पार्टियां अभी तक उनको छोड़ चुकी हैं और 5 पार्टियां अभी भी उनको आंख दिखाती हैं रोजाना। उनकी कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और खुद उनके सांसद भी आए दिन छोड़ने की बात कर रहे हैं पार्टी को। और जो आम चुनाव हो रहे हैं वो परिणाम बता रहे हैं। तो ये जनादेश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता कितनी नाखुश है, कितनी स्थिति गंभीर है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी, कहीं ना कहीं मोदी बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। नहीं, मेरा तो काम बताना है ना। आप एक तरफा चलेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। जैसे आप यूपी के वाजपेयी जी बैठे हैं सर, अगर मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं तो महाराष्ट्र के गठबंधन को लेकर के, दिल्ली को गठबंधन को लेकर के भी हमें मध्य प्रदेश को जोड़ना पड़ेगा। सर, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा में करने लगे तो फिर शिवसेना यहाँ क्यों अकेले लड़ रही है, आरपीआई क्यों अकेले लड़ रही है, क्यों अपना दल यहाँ पे अकेला लड़ रहा है? तो मुझे भी उस चीज को चर्चा में शामिल करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने वो सारी बातें की। गठबंधन पे अगर बात करेंगे कि आपकी भी थोड़ी बता दो, वही कह रहे हैं, नहीं तो आपका बनेगा ही नहीं कुछ। नहीं, मैंने अपनी बात बता दी तेज जी कि हमारा गठबंधन की जो भी रणनीति बनेगी, जो भी चर्चा होगी, जो भी बातचीत होगी, वो आगामी समय बताएंगे। कल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हर चीज का जवाब दिया है। 80 लोकसभा सीटों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में साथ में, तो आप बसपा की तरफ से भी बहुत बोल ही सकते हैं।
मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का कोई मतलब है नहीं, उनका वोट हमारी तरफ ट्रांसफर होता है नहीं, तो क्या हम मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति मानकर चलें अब बसपा की तरफ से भी? बसपा की तरफ से बसपा के प्रतिनिधि बैठेंगे, वो बताएंगे, वो जवाब देंगे, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे आपको। मैं केवल एक ही लाइन में जवाब दे सकता हूं बसपा की तरफ से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सपा नेताओं से और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो मायावती जी का अपमान है वो अखिलेश जी का अपमान माना जाएगा। हम लोग उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं और हमारा हर तरीके से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन रहेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है डॉक्टर तेज वाजपेयी जी, महाराष्ट्र का जिक्र बार बार होता है, उत्तर प्रदेश का जिक्र भी कर देते हैं। राजभर लगातार आपकी ही सरकार में मंत्री भी हैं और सवाल भी उठाते हैं, तो फिर ऐसे में आप लोगों को दूसरे के गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका मिलता है क्या, या फिर उठाना चाहिए क्या सवाल? देखिए, चूंकि मोटे तौर पर द्विध्रुवी चुनाव होने वाले हैं, जैसा मैं फोर्स ही कर पा रहा हूं और आप भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन रहने वाला है और एक अखिलेश यादव जी और मायावती जी के नेतृत्व में महागठबंधन रहने वाला है। तो यदि दोनों को कंपेयर आप करेंगे कटारे साहब, तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली आपको जो सत्ता पक्ष है उसका गठबंधन थोड़ा स्थिर और कंसोलिडेटेड दिखता है। वहीं आप विपक्ष के गठबंधन को देखेंगे जिसको महागठबंधन नाम दिया गया है, वो थोड़ा बिखरा बिखरा सा दिखता है। जिस प्रकार आपने तेज वाजपेयी जी, अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियों, मध्य प्रदेश में आपको किस बात में सहूलत होगी? गठबंधन यहां पर बनता है विपक्ष का, या कांग्रेस का, बसपा का, सपा का, या फिर नहीं बनता है? देखिए कटारे साहब, मध्य प्रदेश के जो मौलिक विषय हैं वो स्थापित विषय है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है, इसमें मैं कांग्रेस के साथ हूं। यहां पर तीसरे दलों का बहुत रूप नहीं था, हमने विधानसभा के पहले भी इस बात को कहा था जी। और इसमें कमलनाथ जी की सोच ठीक है। तो हमारे मुख्य मुद्दे जो इसमें रहेंगे, चूंकि हम यहाँ विपक्ष में रहकर लड़ेंगे और हमारा मत प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा है विधानसभा में भी, जो हमको आत्मविश्वास देता है। जैसे कर्ज माफी को लेकर चुनाव लड़ा गया और इन्होंने सफलता भी हासिल करी, सरकार बनाई। तो सरकार बनाने में सफलता जरूर हुई है, तो उसका एग्जीक्यूशन क्या हो पाया? 4000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता क्या बेरोजगार लोगों को मिल पाया? क्या बिजली का बिल हाफ हो पाया? हम इन सब विषयों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव मसले पर आप पर्याप्त समय हो साफ है कि तो हम दो बड़े राजनीतिक दल, छोटे राजनीतिक दलों की बहुत स्थिति मध्य प्रदेश में है नहीं। ठीक है सर। केडी शर्मा साहब, ये तस्वीर यहां पर साफ हो गई। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि यहां पर वो कमलनाथ के साथ खड़े होते हैं और कमलनाथ बहुत ज्यादा सीटें, याद भी होगा आपको कि विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को देने के लिए तैयार थे नहीं, और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है कि कुछ स्थिति ऐसी ही बनती नजर आए। लोकसभा चुनाव वैसे तो अभी दूर है, मगर स्थितियां जो लगती हैं मध्य प्रदेश में सपा और बसपा इतना प्रभाव रखते नहीं हैं जी। जैसा आपने देखा कि 1% वोट बैंक अभी इस चुनाव में 1% का शेयर इनका है, 1 सीट इनकी है और 2 बीएसपी की हैं, और प्रतिशत भी 5 और 1 के लगभग है इनका वोट का। तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इनके लिए कोई भी सीट छोड़ेगी। मगर अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि बसपा सपा ने सारा कुछ किया है, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। वो इसलिए कि वो मजबूरी है, बड़े नेता हैं। वहां और कुछ हो नहीं सकता उन दोनों की जीत के अलावा, इसलिए उन्होंने अपना यानी ऊर्जा खराब करने के लिए बजाय वहां सीट छोड़ना उचित समझा। तो वैसे के वैसे ही गठबंधन ही अन्य राज्यों में इनकी स्थिति बताएंगे। जब अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो राहुल जी का समर्थन शायद लगे उनको, तो वो उन्होंने एक गली छोड़ रखी है। नहीं, केडी शर्मा जी, वहां 2 सीटें तो पहले भी समाजवादी पार्टी छोड़ती रही, अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी, रायबरेली अमेठी पर। जी। नया कुछ नहीं किया है वहां पर भी। एग्जैक्टली नहीं, वो ठीक है, लेकिन गठबंधन यानी ये बाद वाली स्थितियां हैं, क्योंकि यहां स्थिति उनके पास सामने स्पष्ट है। जैसे मध्य प्रदेश में भी गठबंधन के प्रयास चले मगर हो नहीं पाया। परिणाम के बाद इस तरह का सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे, ये तो इसमें कोई छुपा हुई बात ही नहीं है। जी ठीक है। सैयद जाफर साहब ठीक बोल रहे हैं जी। गठबंधन से इतर जाकर छोड़ी हैं हमेशा की तरह। हाँ, कोई दो मत नहीं। गठबंधन अभी भी प्रश्न खड़ा हुआ है, दोनों साथी शायद चिंता कर रहे हैं। ठीक। सैयद जाफर साहब, जलील कर रहे हैं सर आपको उत्तर प्रदेश में, यहां आप समर्थन दे रहे हैं, कैसे चलेगा सर?
नहीं, देखिए, मैं आपको शुरू में ही कहा और मैं पुनः आपको दोहराना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता हूं, अपने विचार रख सकता हूं। वही तो मैं पूछ रहा हूं, यही की बात तो मैं पूछ रहा हूं। समर्थन दे रहे हैं आप लोगों को, मैं यही बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं आपको कि मध्य प्रदेश में जो बीएसपी और सपा के विधायक हैं, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं मायावती जी और बहन जी और अखिलेश जी, इन्होंने हमें समर्थन दिया है। हमारा प्रेम यहाँ पे बना हुआ है। 5 साल कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रेम बना रहेगा और इसी प्रेम तो बोलिए ना, ये स्वार्थ का प्रेम है, में काम करते हैं। स्वार्थ का प्रेम बोलिए ना, या जाफर साहब। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के पास 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अगर इन 3 को अगर हम छोड़ के भी चले, अगर आप बोलते हैं तो 118 में भी हमारे पास बहुमत है। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए, अच्छी बात बोलिए। तो उसके बावजूद भी हम मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब। अरे मेरे को तो अच्छा लगा कि आपको सपा बसपा नहीं चाहिए, बोलने तो दीजिए। तो उसके बावजूद भी हमारी सरकार का प्रेम चलता रहेगा। लेकिन इन तीनों विधायकों ने जो शुरू में कमलनाथ जी को समर्थन दिया, इस समर्थन का 5 साल निभाया जाएगा। इनके क्षेत्र में जनहित के मुद्दों पर विशेष ठीक है सर, वक्त खत्म हो चुका है सर। देखना होगा ये प्यार 5 साल तक बरकरार रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल इस चर्चा में आप सभी के लिए बहुत शुक्रिया। हितेश वाजपेयी जी, सैयद जाफर साहब, यश यादव जी, केडी शर्मा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही।